अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस अब इंजॉय कर रहे होंगे एंड आर गेटिंग कंफर्टेबल विद देम डे बाय डे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं पहले कंटेंट्स बता दूं आज के लेक्चर के। सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर। उसके बाद जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ फाइल्स। फाइल्स के 3 टाइप्स हम मेनली स्टडी करेंगे, 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी जो है वो उसकी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिसमें 3 आगे से उसके टाइप्स आ जाती हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। फिर हम एक और कैटेगरी करेंगे उसकी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें उसकी टाइप्स आ जाती हैं प्रोग्राम फाइल एंड डाटा फाइल। और जो थर्ड है उसकी हम कैटेगरी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो कि आ जाती हैं उनकी सीक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट फाइल एंड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। मूविंग ऑन टू द रीकैप, हमने अपने लास्ट लेक्चर में 3 मेन और इम्पॉर्टेंट टर्म्स स्टडी की थी, विच वॉज फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। फील्ड क्या है, जिसको हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। These are the set of related characters. For example, employee name, phone number, address, ये सारी की सारी क्या हैं? They are the types of fields. Record किसको कहते हैं? Record जो एक information स्टोर की जाती है, ठीक है, इट्स द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। यानी कि लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय हैं, उनका नेम है अहमद, उनका फ़ोन नंबर है 051 समथिंग, उनका एड्रेस है समथिंग। तो ये सारी के सारा जो एक इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय की है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। और फिर रिकॉर्ड सारे मिलके क्या बनाते हैं? फाइल्स बनाते हैं। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड से ही पता चल रहा है कि यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं उनको। 3 कैटेगरीज हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ दी मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, दे आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कॉलेज में एनरोल होती हैं, तो उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि 2 साल तक ऑफिस में स्टोर होती है। उनका नेम होता है, उनका फ़ोन नंबर होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका फादर्स नेम होता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में स्टोर होती है उसको हम कहते हैं मास्टर फाइल। इस मास्टर फाइल में जो चीज़ें स्टोर होती हैं ये आपकी रिपीटेडली या बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होती है, चेंज नहीं होती हैं इनफैक्ट, ठीक है। अब आपके रिजल्ट्स की फाइल्स हैं, उसमें चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा आती हैं, वो ज़्यादा एक्सेस होती हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस आती हैं। मास्टर फाइल्स में यूजुअली जो है वो चेंजेस बहुत स्लो होती हैं या होती ही नहीं हैं। इट मे कंटेन्स द फील्ड्स लाइक नेम, एड्रेस, फ़ोन एंड ईमेल एट्सेट्रा। दीज आर द फाइल्स विच आर लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स, यानी ये अपडेटेड होती हैं। इसमें अगर लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज होता है तो दैट चेंज शुड बी मेड इन दी मास्टर फाइल। कोई भी कंटेंट्स में किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है तो वो भी किस में चेंज हो रहा है? फिर मास्टर फाइल में चेंज हो रहा है। दीज फाइल्स आर नेवर एम्प्टी, ये फाइल्स कभी भी एम्प्टी नहीं होंगी। इसमें हर वक्त कोई ना कोई जो फाइल्स रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर हो रही होगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन का वर्ड आपने सुना होगा डेली लाइफ में। जैसे हम अपने अकाउंट से, कोई बैंक अकाउंट से कोई बिल पे करते हैं, कोई अकाउंट कहीं और मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। यानी कि ये वो फाइल है जिसमें आप बहुत जो है वो फ्रीक्वेंटली काम कर रहे होते हैं। इट कैन बी अ टेम्पररी फाइल एज वेल। टेम्पररी मीन्स जो कि कुछ देर के लिए बनाई जाती है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सो अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। यानी कि कोई ऐसी फ़ाइल जिसमें आपने कोई डाटा ऐसा डाला जिस पे अभी काम करना है, ठीक है, जिस पे अभी प्रोसेसिंग करनी है,
तो वो जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल में स्टोर होती है। टेम्पररी फाइल भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। मीन्स कि मे बी इसका रिकॉर्ड डिस्कार्ड कर दिया जाए और मे बी उसको रिटेन कर दिया जाए। एंड मे एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। समटाइम्स ये होता है कि इसमें रिकॉर्ड टेम्पररी चेंज किया जाता है एंड इट मे एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड, और तब तक उसमें रखा जाता है जब तक मास्टर फाइल में अपडेट नहीं हो जाता। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट आती है, कहती है मैम इन दिनों मैं ये फ़ोन नंबर यूज़ कर रही हूँ, आप एक टेम्पररी फाइल में उसका नंबर फॉर द टाइम बिंग चेंज करते हैं और उसके बाद मास्टर फाइल में वो अपडेट्स जो हैं, वो चेंजेस जो हैं वो ले आते हैं और फिर टेम्पररी फाइल को डिस्कार्ड कर देते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डेटा अबाउट अ ट्रांजेक्शन। सो इसमें कोई ट्रांजेक्शन जो है वो अगर हुई है तो उसका परमानेंट रिकॉर्ड भी स्टोर हो सकता है, लेकिन ये मास्टर फाइल की निस्बत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ दी बैकअप फाइल। बैकअप का मीनिंग ही क्या होता है? एन एक्स्ट्रा कॉपी। बैकअप इज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी। और एक्स्ट्रा कॉपी ज़्यादातर फाइल्स की क्यों रखी जाती है कि अगर ओरिजिनल कॉपी डिलीट हो जाए या लॉस हो जाए तो बैकअप फाइल से उसको रिकवर कर लिया जाता है। So it is a type of file that is used to take backup, means extra copy of important data, that is called a backup file। यानी जब भी important data आपके पास है आप हमेशा उसको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रखेंगे। So it is a permanent file। ये टेम्पररी नहीं होती कि थोड़ी देर के बनाई उसके बाद डिस्कार्ड कर दी, ये आपकी परमानेंट फाइल होती है। इसलिए कि जब भी अगर आपकी इन केस ऑफ लॉस ऑफ डाटा फ्रॉम अदर फाइल्स आप इसमें से रिकवर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज्ड। बैकअप फाइल्स आपको बहुत बैकअप फाइल्स, एक तो तरीका ये होता है ना कि आप कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, उससे भी आप बैकअप मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक यूएसबी ड्राइव में भी फाइल को कॉपी कर लिया, एक कंप्यूटर में दूसरे में भी कर लिया, अपनी सीडी में उसको कॉपी कर लिया, ये भी एक तरीका है बैकअप फाइल जो है वो बनाने का। दूसरा तरीका ये भी होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ये आपको यूटिलिटी यानी ये फैसिलिटी एक तरह से दे रहे होते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद या कुछ डेज़ के बाद वो आप जो जो फाइल्स बना रहे होते हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनाते जाते हैं, ठीक है। सो बैकअप फाइल्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम फाइल टाइप्स की पढ़ेंगे फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी दो कैटेगरीज हैं, प्रोग्राम फाइल एंड डेटा फाइल। अगर आप अपने कंप्यूटर को कभी एक्सप्लोर आपने किया होगा तो आपको दो तरह की फाइल्स नज़र आती हैं। एक वो है जो आप ख़ुद टाइप करते हैं या उस पर काम करते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। लेट्स सपोज़ आपने अपना नेम जो अपना एक लेटर वर्ड ओपन किया MS वर्ड, उसमें एक लेटर टाइप किया और उसको अपने नाम से सेव कर दिया। और वर्ड की जो फाइल है, जो वर्ड को आप डबल क्लिक करते हैं, वर्ड का आइकन होता है, ठीक है, ये वर्ड प्रोग्राम है ना, वर्ड MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो जब आप वर्ड को इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ जितनी फाइल्स इंस्टॉल होती हैं आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई होती हैं जो आपने नहीं बनाई हुई होती हैं बल्कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त खुद ब खुद आ जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी प्रोग्राम फाइल्स। सो अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाई हुई होती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, वो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, प्रोग्राम फाइल। वो आपने बना के सेव नहीं की होती बल्कि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके साथ वो फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं। द सोर्स प्रोग्राम फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। यानी एग्जी फाइल्स आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं जिस पर क्लिक करने से कुछ एग्जीक्यूट होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, या सोर्स प्रोग्राम्स पड़े हुए होते हैं यानी सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। इनकी एक्सटेंशन का जो टर्म है वो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। एक्सटेंशन बल्कि हमने शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था इसको, MS वर्ड जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि MS वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन .doc या .docx होती है। यानी जब भी आप उन फाइल्स को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके एंड पे .docx आता है।
अगर आपने अपने कंप्यूटर में सर्च करनी है कि मेरे सामने सारी वर्ड फाइल्स आ जाएँ, तो आप कैसे सर्च करते हैं? आप सर्च में अगर लिखेंगे .docx तो वो सारी की सारी वर्ड की फाइल्स आपको शो कर देगा। सो ये हर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक एक अपनी एक्सटेंशन होती है। अगर आप पेंट में काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होगी। नोटपैड में अगर आपने कोई फाइल बना के सेव की है तो उसकी एक्सटेंशन .txt होगी। पावर पॉइंट में बना के अगर सेव की है तो उसकी एक्सटेंशन .ppt होगी। सो सोर्स प्रोग्राम फाइल्स की एक्सटेंशंस .exe भी होती हैं, .com भी होती हैं। सो द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स may have an extension of .exe और द सोर्स प्रोग्राम फाइल्स की एक्सटेंशंस यूजुअली क्या होती हैं? .com। डेटा फाइल कौन सी है? जब आप प्रोग्राम फाइल्स को यूज़ करके अपना कुछ काम करते हैं और फिर उस फाइल को सेव करते हैं अपने नेम से या जिस भी नेम से, वो सारी की सारी फाइल्स कहलाती हैं डेटा फाइल्स। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डेटा इज़ कॉल्ड डेटा फाइल। मीन्स आपने MS वर्ड पे क्लिक किया और फिर उसमें एक लेटर टाइप किया और अपने नाम से सेव कर दिया, तो अब आपने जो अपने नाम से फ़ाइल सेव की है वो कौन सी फ़ाइल है? वो डेटा फाइल है। यहाँ पे एक नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की एक्सटेंशन भी मेंशन की गई हैं। ये प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, ठीक है। और इन प्रोग्राम फाइल्स को यूज़ करके जब आप अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं, कुछ अपने उस पर वर्कआउट करते हैं और अपनी फ़ाइल सेव करते हैं, तो वो यूजुअली इन एक्सटेंशंस से सेव हो रही होती हैं। नोटपैड में काम करते हैं तो .txt है, वर्ड प्रोसेसर है तो .doc है, स्प्रेडशीट की .xls में है एंड सो ऑन। सो डेटा फाइल्स असल में आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके क्रिएट कर रहे होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर्स बीइंग यूज्ड। सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर इन विच दीज फाइल्स आर क्रिएटेड एज फॉलोज। ठीक है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपने यूज़ किया और इनके थ्रू जो फाइल्स बनाई उनकी ये सारी की सारी एक्सटेंशंस हैं। थर्ड जो कैटेगरी है फाइल टाइप्स की वो हम पढ़ेंगे, वो है फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि इनको किस तरह से डिस्क में ये स्टोर हुई हुई होती हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ द सीक्वेंशियल फाइल्स। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो दो तरह की रैम पढ़ी थी, डायरेक्ट एक्सेस पढ़ी थी, सीक्वेंशियल एक्सेस पढ़ी थी। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें सीक्वेंस में जो है वो डाटा को एक्सेस किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टेप्स हो गई, कैसेट्स हो गई। और रैंडम स्टोरेज डिवाइसेस या रैंडम एक्सेस उनको बोलते हैं जिसमें आप रैंडमली कहीं से भी डाटा को पिक कर सकते हैं यूजिंग देयर एड्रेसेस। सो सीक्वेंशियल फाइल्स जो है वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये नाम है। द records in sequential file organization are stored in a sequence. A sequence means the records are stored one after the other. आपने अगर थर्ड रिकॉर्ड पे जाना है तो फर्स्ट से गुजर के, सेकंड से गुजर के और फिर थर्ड रिकॉर्ड आप रीच करेंगे। यू हैव टू गो इन द सीक्वेंस। सो द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड, यानी आपने एक्सेस करना है जो आपने सेव किए हैं चीज़ें, तो वो सिर्फ सीक्वेंस में ही आप उनको एक्सेस या रिट्रीव कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक टेप में और कैसेट्स, जो कि आप नॉर्मली जब सॉन्ग्स प्ले करते हैं, या अब तो ज़्यादा सीरीज़ यूज़ हो रही हैं, पहले जो है वो कैसेट्स यूज़ होती थी। तो कैसेट्स में क्या होता था कि फोर्थ सॉन्ग पे अगर आपने जाना है तो पहले फर्स्ट को पास करेंगे, सेकंड को पास करेंगे, थर्ड को पास करेंगे, फिर फोर्थ सॉन्ग पे पहुंचेंगे। आप डायरेक्टली फोर्थ सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अब सीडीज़ क्योंकि उसमें रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आप डायरेक्टली कहीं से भी सॉन्ग फोर्थ या सिक्स या सेवन डायरेक्टली उसको प्ले कर सकते हैं। सो द प्रिंसिपल स्टोरेज मीडिया फॉर सिक्वेंशियल फाइल्स इज मैग्नेटिक टेप। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इट इज़ वेरी स्लो। फोर्थ में पहुंचना है तो आपको पहले पिछले 3 रिकॉर्ड से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स आपको रीड करने पड़ेंगे। प्रीसीडिंग मीन्स जो पहले रिकॉर्ड आपने सेव किए थे, फिर आप लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे। दूसरी टाइप जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से है वो डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स है। द रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो रैंडमली कहीं पे भी पड़ी हो सकती हैं, ठीक है।
रिकॉर्ड्स, और उसमें आप किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं। आपको पिछले रिकॉर्ड पहले रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि पहले एक रिकॉर्ड पहले वाला आ रहा है फिर दूसरे वाला आ रहा है। अगर आपने तीसरा रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो डायरेक्टली तीसरा रिकॉर्ड ही आप रिट्रीव कर सकते हैं। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन डिस्क। तो ज़्यादातर यही जो है वो हमारी जो आजकल हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उस वो डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं। उसमें फ़ाइल्स जो पड़ी हुई हैं वो डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड जो है वो किसी भी वक्त रिट्रीव कर सकते हैं। आपको प्रीसीडिंग रिकॉर्ड को पहले रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये वाली फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच फास्टर दैन दी सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। लास्ट जो कैटेगरी है फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ द इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्सेस क्या होते हैं? आपके बुक में भी इंडेक्स बना हुआ होता है ना, कि आपकी बुक में पेज नंबर्स लगे हुए होते हैं 1 2 3 4, फिर उनका इंडेक्स शुरू में बना हुआ होता है। आपने लेट्स सपोज किसी रिकॉर्ड पे जाना है, आप उसकी इंडेक्स के थ्रू आपको पेज नंबर पता चलेगा और आप डायरेक्टली फिर उस फाइल पे या उस पेज पे या उस इंफॉर्मेशन या टॉपिक पे चले जाएंगे। इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा। असेंडिंग क्या होता है? छोटी से बड़ा। पेज नंबर असेंडिंग ऑर्डर्स में ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो इंडेक्सेस से आपको एज सच फ़ायदा नहीं होगा। अगर शुरू में इंडेक्स बना भी दिया है और आगे आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पेजेस नहीं हैं, रैंडमली हैं कि पहले 10 पेज है फिर 9 है फिर 6 है, तो तब भी जो है वो रिट्रीवल पॉसिबल स्लो होगा या पॉसिबल नहीं होगा। सो द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। हर पेज की एक की है, उसका पेज नंबर जैसे एज अ की एक्ट कर रहा है, ठीक है, और उनके इंडेक्सेस जो हैं वो शुरू में स्टोर हुए हुए होते हैं। सो कंप्यूटर में भी क्या है, ये तो मैंने आपको बुक की एक एग्जांपल दी है। कंप्यूटर में भी इसी तरह इंडेक्स बन जाता है, की वैल्यू स्टोर कर रहा होता है और फिर वो रिकॉर्ड जहाँ पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसका एड्रेस उसके पास होता है। सो इंडेक्स से डिस्क में हमें वो जगह मिल जाती है जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर हुआ हुआ है। इंडेक्स रेफर्स टू द प्लेस ऑन अ डिस्क वेयर अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। The index file is updated whenever a record is added or deleted from the file. लेकिन ये अब जो इंडेक्स फाइल बनी हुई है बुक में तो वो परमानेंट है ना, लेकिन कंप्यूटर में क्योंकि आप रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, बुक में तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, वो परमानेंट है, प्रिंटेड फॉर्म में है। कंप्यूटर में आपके रिकॉर्ड्स फाइल्स में से डिलीट हो सकते हैं, तो उस केस में क्या है, उनकी इंडेक्स फाइल भी अपडेट यानी चेंज होती रहेगी, उनकी कीज़ वगैरह चेंज होती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आप लोगों को टाइप्स ऑफ फाइल्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आएंगी। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग साथ साथ जो है वो इन सब टॉपिक्स को लर्न भी कर रहे हैं, और हम लोग नियर फ्यूचर में आप लोगों का एक सेशनल होगा एंड वी वुड बी टेकिंग योर एग्ज़ाम। इट कैन बी एन ऑनलाइन एग्ज़ाम एज वेल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।